आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, तिब्ब नबवी और रूहानी इलाज के इस प्लेटफार्म से आज आपके लिए तिब्ब नबवी से एक इंतहाई अहम नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर हम देखा जाता है कि हमारे 40 साल से ज़ायद बुज़ुर्गों, ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर, इसके बाद यूरिक एसिड, ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े जिगर और जोड़ों के दर्द में अक्सर मुब्तला रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जोड़ों के दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी और मैदे का ख़राब रहना ये एक आम बीमारी है। इसके साथ साथ जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो फिर ब्लड प्रेशर, ज़ियाबिटिस और इस तरह के अमराज लाहक हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, वक़्त ज़ाया किए बगैर आज आपको सिर्फ चीज़ें बताऊंगा और ये बहुत मुफीद चीज़ें हैं। आम घर में आप ये नुस्खा बना सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसमें सबसे तो पहले आपने लेना है सना मक्की। नाज़रीन इकराम, सना मक्की जो है ये एक जड़ी बूटी है और ये मक्का में, ख़ास तौर पर मक्का के पहाड़ों में होती है। फ़ारसी में इसको सना मक्की और अंग्रेज़ी में इसको सीना कहा जाता है। ये अगर इसके मैं फ़वाइद गिनवाने बैठूं तो सैकड़ों फ़वाइद हैं। ये पेट के मुख्तलिफ़ अमराज के लिए बहुत मुफीद है, जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत मुफीद है और ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, जो लोग इसका जुशांदा इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्ते जो होते हैं ना वो सब्ज़ रंग के होते हैं और इसके फूल सरसों रंग के होते हैं। इसका जायका थोड़ा सा तल्ख़ होता है, कड़वा होता है। नाज़रीन, जो इसको जुशांदा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या कहवा बनाकर पीते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो एक फ़ायदा होगा, जो आम तौर पर लोगों के सांस में बदबू होती है, मुंह से बदबू आती है, तो जो लोग कहवा बनाकर इसका पीते हैं, सांस की बदबू दूर करता है और खून साफ़ करता है। इसके बाद जब खून साफ़ करता है तो फिर दिल की सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। दौरान खून को दुरुस्त कर देता है, बंद शरियाने खोलता है। ये सना मक्की जो है, इसके बाद पेट दर्द और कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसका एक नुस्खा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद जो मौसमी बुखार होता है या बुखार की शिद्दत को कम करता है, ये जल्दी बीमारियों से बहुत बहुत मुफीद है ये। इसके बाद जिस्मानी दर्दें और जो कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी के लिए ये बहुत अहम है। गुर्दे और मसाने की पथरी से निजात हासिल की जा सकती है। तो ये आपने सना मक्की लेनी है 200 ग्राम। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो खुश्क अदरक है। अदरक लेना है, उसको सुखाकर खुश्क कर लेना है। ये आपने 100 ग्राम, मतलब के सना मक्की के आधा लेना है। दोनों को बारीक पीस कर इसका सफ़ूफ बना लेना है। और अगर मैं यहाँ पर आपको अदरक के बारे में बता दूँ, अदरक भी बहुत एक मुफीद चीज़ है। आप लोग इसको खाने में इस्तेमाल किया करें। अदरक जो होता है, अगर इसको भी आप कहवे में इस्तेमाल करें, सना मक्की और अदरक का कहवा बनाकर पिएं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो गले की सोजश और सांस की नाली की जो सोजश है उसको ये फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। इसके बाद अदरक जो है ये जोड़ों के दर्द, पेट में गैस का जो मसला होता है, अक्सर लोगों को कब्ज़ की वजह से गैस रहती है, तो ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा आम तौर पर देखा गया है कि जब मैदा ख़राब होता है तो मतली होती है, उल्टी आती है, तो ऐसी सूरत में, ऐसी कैफियत में अगर आप अदरक का पानी निकाल कर पीते हो तो इस कैफियत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद अदरक का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, यह क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जिस्मानी और जो हमारे नर्व सिस्टम है इसको बेहतर करता है। अदरक जो है ये हाजमा ठीक करता है, ज़ियाबिटिस के लिए भी बहुत मुफीद है, मौसमी बुखार से बचाता है, मैदे का अल्सर और मोटापे से बचाता है। इसमें एक चीज़ और आपने शामिल करनी है, वो है दारचीनी। दारचीनी भी बहुत मुफीद है, ये भी फ़शारे खून और हमारी जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। ये आपने 50 ग्राम लेनी है और इसके बाद लौंग आपने लेने हैं 1 चम्मच। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल करनी है। पीस कर सफ़ूफ बना लेना है और इसको संभाल लेना है। करना आपने क्या है, रात को सोते वक्त
1 गिलास पानी का लेकर इसमें तकरीबन 10 ग्राम या आप यूँ कह लें कि 3 चम्मच जो हैं वो इसमें भिगो देने हैं। सुबह उठकर निहार मुँह आपने इसको छान लेना है, छान कर पी लेना है। ठीक है, तो ये आपने 10 दिन ये आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये जो ब्लड प्रेशर का मसला है, ये जो यूरिक एसिड का मसला है, ज़ोफ़े मैदा का मसला है, ज़ोफ़े जिगर का मसला है, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। इंतहाई आसान नुस्खा है, घर में आप पीस कर इसको रख लें, आप बड़े आसानी से ये बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इस नुस्खे के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा इस्तेमाल करने के बाद। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।